जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? तो बिहार में एक जो विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट हुआ उसके अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की संख्या कितनी है? 55 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है कौन सा कथन गलत है? कह रहा इन आवासीय विद्यालय में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। बिल्कुल सही है। पहले चरण में 7 जिलों के 15 कुल आवासीय छात्रावास स्थापित किए गए हैं। बिल्कुल सही है। न तो एक और न ही दो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? उदय ने किया था, जो हरिवंश का था। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक के सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ बनाया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने में किस जिले को धावा दल सम्मानित किया गया है? धावा दल से सम्मानित किया गया है किसको? सीतामढ़ी को। सीतामढ़ी को धावा दल से सम्मानित किया गया है। कह रहा है बिहार के नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? राज्य के चौथे एयरपोर्ट पूर्णिया में निर्माण किया जा रहा है। कह रहा है किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एनएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप का विकसित किया है? तो यह रक्षक ऐप विकसित किया है। बीसीए के छात्रों ने रक्षक ऐप, याद रखिए रक्षक ऐप। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान क्या है? तो दूसरा स्थान है। बिहार में श्रमिक क्षेत्र की संख्या क्या है? बिहार का देश भर में तो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कह रहा है वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ। बिल्कुल सही है। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन किस जिला में हुआ? तो मधुबनी में हुआ। और सबसे कम उत्पादन मछली का जहानाबाद में हुआ। यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 में हडसन लीडरशिप प्रोग्रेस के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? तो इसे किसे चुना गया है? गौतम कुमार को चुना गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात खोला गया है? चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। तो यह है पश्चिम चंपारण में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो 6 जिले लाभान्वित होंगे गंगा पाइपलाइन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले में के इस्लामपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस का मॉडल प्रखंड घोषित किया है? तो ये कौन है? भागलपुर जिला। बिहार के आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है इसका निर्माण पटना में किया जाएगा जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। बिल्कुल सही। कौन सा? विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के बारे में। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर होगा। बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसमें बेस्ट हेरिटेज अवार्ड राजगीर, बोधगया, नालंदा इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन डी सही है। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा? तो बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोला जाएगा।
टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया। इन संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? कह रहा है टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जिलों को गोल्डन मेडल दिया गया, बिल्कुल सही। 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया, बिल्कुल सही। 20% कमी के साथ सारण और पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया, बिल्कुल सही। इनमें से कोई नहीं गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अनुमोदन दे दिया गया है? पटना से पूर्णिया के लिए दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के देश भर में 16 बाल वैज्ञानिकों ने बिहार से किसका चयन किया गया? तो बिहार से प्रणम सुमन को चयन किया गया है। और यही विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है। तो यह जो है बौद्धिक अड्डा कहाँ विकसित किया जा रहा है? पटना में, याद रखिएगा, पटना में। बिहार के किस जिले के पुरास्थल तेल्हाड़ के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तेल्हाड़ संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? नालंदा में किया जा रहा है। नालंदा में तेल्हाड़ संग्रहालय का निर्माण नालंदा में किया जा रहा है। फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? रामधारी सिंह दिनकर को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया, रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के किस जिले में बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है बाबरचक गांव में, ये बांका में है। बाबरचक गांव कहाँ है? बांका में है। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये जो है वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है वैशाली में। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? हाथी पांव को क्या किया गया है? दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ दिया है। यह जो है बिहार का पहला जिला पूर्णिया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? कोई भी बच्चा जो है स्कूल से बाहर नहीं है। तो कह रहा अरवल, सिवान, जहानाबाद, इनमें से एक से अधिक, यानी कि इन सब में एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था सुपौल। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थानों में प्रथम 3 में जगह दिया गया है? प्रथम 3 में जगह दिया गया है अरवल महिला पुलिस थाना को। अरवल महिला पुलिस थाना को 3 में जगह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। 2023 को पुस्तक कह रहा पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक अरुण सिंह के द्वारा लिखी गई है। पटना खोया हुआ शहर के लेखक जो है पटना खोया हुआ शहर के लेखक है अरुण सिंह। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? चंद्रयान 3 में रवि कुमार, सुधांशु कुमार, अमिताभ, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी व्यक्ति को योगदान रहा है। एक और इम्पोर्टेंट तथ्य यह है कि चंद्रयान 3 का लॉन्च कब हुआ था, किस तारीख को? तो यह लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 को इसका लॉन्चिंग डेट है 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग डेट क्या है? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में लाभ के लिए निम्नलिखित में कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं? तो पॉलिटेक्निक बिल्कुल सही, बीएड, आईटीआई, इनमें सभी ऑप्शन सही है। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया। रघु ठाकुर जी की जो पुस्तक है वह किस पर आधारित है?
तो जाति प्रथा पर आधारित थी। इनका विमोचन पटना में किया गया। हाल ही में केंद्रीय चयन पर्षद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? केंद्रीय चयन पर्षद का नया अध्यक्ष एस.के. सिंघल, याद रखिएगा एस.के. सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस संस्थान को 6G पर शोध के लिए चुना गया, उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? तो इसे IIT पटना को चुना गया है 6G के लिए। 6G IIT पटना। NTPC संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार में बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया? 6,943 मेगावाट के साथ बिहार जो है बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। कह रहा है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? राज्य सरकार जो 15% के साथ 5 करोड़ देगी। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलोमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? यह अभी राजगीर में चल रहा है, राजगीर नालंदा में मलोमास मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा 10 जुलाई 2023 को बिहार के प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर पौधारोपण के साथ किया गया है, बिल्कुल सही। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, बिल्कुल सही। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा किया गया है, उपयुक्त सभी। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजन किया गया, अटल मिथिला विमर्श बिहार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किताब जो है लिखा गया है उदयकांत के द्वारा लिखा गया है। अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार के लेखक हैं उदयकांत। इसका विमोचन कौन किया है? तो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के पुण्यतिथि मनाई गई। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह उनकी 92वीं स्मृति दिवस थी। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था। ये कहना गलत है। वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक और नाटककार थे, बिल्कुल सही। सिवान नहीं, यहाँ पर सारण में हुआ था। यानी कि ऑप्शन इसका बी गलत है, ऑप्शन बी गलत, यह बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ, बिल्कुल सही है। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा, बिल्कुल सही। अररिया और सुपौल बिहार के सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा है। 1, 2 और 3 सही है। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी को रजत पदक दिया गया है? तो यह दिया गया है आपका सुमन कुमारी को। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के खिलाड़ी जो था सुमन कुमारी को रजत पदक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित 29वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसे बिहार को सम्मानित किया गया है। जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हालेकर को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया? तो इसे डॉक्टर
राज्यपाल, अभी बिहार के राज्यपाल जो हैं वर्तमान में, वह राजेंद्र विश्वनाथ हालेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति पर एक पार्क का उद्घाटन किया, वह मुजफ्फरपुर में उद्घाटन किया। बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, प्रजातियां हैं, बिल्कुल सही। भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियां की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल सही। भागलपुर और जमुई में जलीय पक्षी ज़्यादा है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल सही। इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, कहना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया है? तो यह गया जिला, खिजरसराय जो प्रखंड है वो गया जिला में है। हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो यह रसायन परीक्षण केंद्र सहरसा में खोले जाने की घोषणा किया गया है। अब लास्ट क्वेश्चन, 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, बिल्कुल सही। उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। 2021 में मरणोपरांत उनको पद्म भूषण सम्मान दिया गया। वे केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रह चुके थे, बिल्कुल सही। और रामविलास पासवान जो थे पहली बार बिहार विधानसभा में जो थे 1969 में इन्होंने पहली बार बिहार विधानसभा में आए थे, सदस्य बने थे, निर्वाचित हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।